मन में घबराहट होती है पहला जिम खोलते हुए कि मैं जिम खोल रहा हूँ, चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे को बिज़नेस कैसा होगा, मेरे क्लाइंट कैसे आएँगे, मैं कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँगा या बैंक की किस्त कैसे दूँगा? पवन जी, चैंपियन जिम प्रोजोफिट राई में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सर कैसे हो? आई एम फाइन। भाई पवन जी, हमने आपका सबसे पहला जिम कब लगाया था? सर 2013 में। 2013 में। उसके बाद आपका आपने नेक्स्ट जिम कब लगाया था? 2018। 2018 में। और थर्ड जिम कब लगाया था? 2024 जनवरी। 2024 में। चलो पहले तो आपको बधाई हो हैट्रिक करने के लिए। थैंक यू। और सर सब बढ़िया? ओ बड़ी। आप हमारी मशीनों के बारे में क्या कहना चाहते हो? 2013 में जब मैं जुड़ा था तब आपकी ISO सीरीज चल रही ISO ठीक है। सॉलिड वाली। हाँ। तो उस टाइम पे लगाई, बहुत ही मतलब अमेजिंग रिजल्ट आए। फिर हमने आप थोड़ा एडवांस लाए, हमारा मन भी करा कि हम भी थोड़ी आगे एडवांस करें। जी। तो हमने फिर 2018 में आपकी ISO सॉलिड प्लस आ गई। ISO प्लस यस यस हाँ जी। उसके बाद प्रोजोफिट प्रोजोफिट आ गया था। तो तब एडवांस किया। हाँ जी। फिर अब आपने काइजन सीरीज निकाल दी जी। 2024 में। जी। आपका वीडियो देखा, जी। देखा कि और कुछ अलग हो जाए, का रिजल्ट बढ़िया आ रहा मशीनों का, तो कस्टमर उस हिसाब से हमारे पास भी आ रहे हैं। तो जैसे कोई मशीन हमने आपको बना के दी, क्योंकि कोई भी मशीन जब तक यहाँ से बन के जाएगी नहीं, तो जब तक गाड़ी रोड पे चलेगी नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा उसका। अब मशीन जो बन के वहाँ पर चलेगी और वहाँ जाने के बाद ही आप उसको यूटिलाइज करते हो। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद क्या क्या चैलेंज आते हैं और क्या क्या आपको दिक्कतें आती है और क्या क्या कंपनी आपको सपोर्ट करती है, वो आप बताओ हमारे दर्शकों को। नहीं, दिक्कत तो हमें कुछ नहीं आती, लेकिन हाँ सर्विस, मेन जिम में सर्विस की ये होती है कि सर्विस टाइम पे आए। कि अगर हमारी ट्रेड में प्रॉब्लम है तो सर्विस, तो उसमें कंपनी हमारा सपोर्ट करेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी ये है कि टाइम टू टाइम हमारी सर्विस करा देती है। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने तो मशीनें तक भी चेंज करवाई हुई हैं आपसे, कि मशीन में प्रॉब्लम आ गई, आपने ये नहीं किया कि भाई हाँ प्रॉब्लम है तो चेंज होगी। अगर मान लो वहाँ पे ठीक हुई तो वहाँ पे भी ठीक हो जाती है। इतनी कभी मेरे को चैलेंज मिला नहीं है आपके यहाँ से कि हाँ मेरी मशीनों में इतनी दिक्कत ही नहीं आई तो कैसे बोले। ये लगा लो आज कंप्लेंट किया है तो आपका 2 या 3 डे में वर्क हो जाता है कंप्लीट। उसके लिए थैंक यू। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो है ना जिम खोलते हैं, वो मतलब कईयों को एक मन में घबराहट होती है पहला जिम खोलते हुए कि मैं जिम खोल रहा हूँ, चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे को बिजनेस कैसा होगा, मेरे क्लाइंट कैसे आएंगे, मैं कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा या बैंक की किस्त कैसे दूंगा। तो उन नए स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि जिम खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ज्यादा किसी भी तरह की? नहीं, जिम खोलने में दिक्कत नहीं आती है। जी। दिक्कत अब हमारे अंदर होती है अच्छा। कि अगर हमें एक सब्र को वो करना पड़ता है। हमने जिम खोला, ये नहीं हम साल भर में ये इतना कवर करेंगे भाई बहुत पैसे आ जाए, बहुत पैसे। हमें कस्टमरों को जोड़ना होता है। एक महीने में जो कस्टमर जोड़ा उसकी साइकिल बनाओ, अगले महीने वो कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर 3 महीने के कस्टमर, फिर साल के कस्टमर, आपके साल भर साल के कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो आपका काम चलेगा। लेकिन आप सोचोगे 2-3 महीने में ही एकदम से ऊपर पहुंच जाओ। अब जैसे मैंने 2013 में जिम खोला, धीरे 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 मैंने उस जिम से ही दूसरा जिम सेटअप किया। फिर उसके बाद मैंने तीसरा जिम भी उसी से सेटअप किया। वेट किया, तो वेट करने के बाद धीरे धीरे अब 3 जिम है। चाहूँ तो मैं अगले साल फिर जिम खोल दूँ, क्योंकि अब 3 जगह से इनकम आ रही है। पहले एक जगह से आई, टाइम लगा, फिर दूसरी जगह से बढ़ा, फिर तीसरी जगह से बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ये चाहता है कि कस्टमर, कोई भी जिम वाला ओनर, कि एक बारी कस्टमर मेरे जिम में अगर आ जाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, तो उसको ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो एक जिम के ओनर को प्रोवाइड करनी चाहिए? आपके पास कोई आया तो वो खुश रहना ज़रूरी है। आपसे एक्सरसाइज करने के लिए तो बहुत जिम मिल जाएंगे। आपसे आके एक बार बात कर रहा है, अगर आपसे उससे फीस लेके उसके बाद रूडली व्यवहार करोगे कि भाई कर लो, तो जिम के लिए नहीं है वो। उसका मेंटलिटी स्ट्रेस होता है, वो रिलीव होना ज़रूरी है। आया बंदे से एक बार प्यार से बोलो और 2-4 एक्सरसाइज प्यार से कराओ, वो खुश होके जाएगा। फर्स्ट डे जो आपने करवाया है, जैसा व्यवहार आपका फर्स्ट डे है ना, वो आपका कस्टमर का लास्ट डे तक होना चाहिए। क्या बात, वंडरफुल। क्योंकि उससे ये है कि आप एक दिन तो आप दिख रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा हूँ मैं, और आप
उसने साल की फीस जमा करा दी, बट पैसे तो आ गए, कर ले भाई, ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। कस्टमर जोड़ा है तो वो आपको साल के बाद भी चाहिए, 1 साल बाद क्या वो एक्सरसाइज नहीं करेगा? क्योंकि वही कस्टमर आपको नेक्स्ट कस्टमर ला ला देगा। के देगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो खुद भी आ रहा है तो खुद तो आ रहा है, वो तो बिजनेस दे ही रहा है आपको, हाँ, और जो अपने फ्रेंड्स लेगा उससे बिजनेस आपका और बिल्कुल। जनरेट। तो आपका बता कि जोत से जोत हाँ, जलाते बिल्कुल, चलो। बिल्कुल। ये बताओ, आपसे मैं जुड़ा हूँ, जी, आज से लगा लो 10-11 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हो गए, आप दो गए। फर्स्ट जिम खोला मैंने, हाँ जी, आपसे व्यवहार अच्छा नहीं होता, हाँ जी, मशीने में कोई दिक्कत आई, आप नहीं करते, जी, मैं आपके पास आता दोबारा? नहीं आता। जी, सही बात है। हाँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने जिम करे ये खोला अपना हाँ, जैसे फर्स्ट टाइम आप मतलब 2013 में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आपसे व्यवहार हर चीज़ अच्छी, मेरे को दूसरा जिम खोलने का मन किया। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन क्या है कि वहाँ से मैंने लिया था, वहाँ मुझे अच्छी चीज़ प्रोवाइड हुई थी, और लेकिन व्यवहार एकदम बिल्कुल वो था। दूसरी बार आए, दूसरी बार भी मेरे को सेम चीज़ मिली कि भाई बोलने का वही, और हर चीज़ में क्लियर था कि हाँ सर्विस मिलेगी। अब कहीं और चले जाऊँ, मैंने ऐसा है कि जैसे पंजाब करके एक दुकान है, वहाँ से भी लिया सामान, अच्छा, लेकिन वो है ना कि आज कुछ कल कुछ, ऐसा थोड़ा हो जाता, रेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर देते हैं। तो उससे थोड़ा ये है कि पैसों की बात नहीं है, बात ये होती है बंदा जाए कि मैंने भैया महीने पहले इतने का लिया था, वो महीने में ही रेट बढ़ जाए तो क्या फ़ायदा? नहीं देखो, कस्टमर को सस्टेन करना तो ये कंपनी के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल। कि उसको क्वालिटी, प्राइस, मटेरियल और सर्विस वो इतनी बढ़िया दे कि कस्टमर रिपीट होना चाहिए। बस ऐसे ही हमारी जिम लाइन का है कि अगर हम सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। हमारी कंपनी का एक ही मोटो है, वो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। हमारे कई सेटअप ऐसे हैं, मतलब जीजे ने अपने साले का जिम लगवाया है और अपने रिश्तेदारों में जिम लगवाए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को रिकमेंड कर रहा है और उन्हीं से ही हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। और पवन जी, आपका हमारी मशीनों के प्रति जो भी आपने के उसके लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और अब हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में आप जिम की चैन खोलोगे, और इसके लिए हमारी तरफ से एडवांस में आपको बधाई हो। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन जी। थैंक यू सर।